नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, H&T फाउंडेशन देख रहे हैं आप। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि सनातन धर्म पर लगातार अनाप शनाप टिप्पणी और बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम धामी ने उदयनिधि को चेताते हुए कहा कि भारत में अंग्रेज, मुगल और पुर्तगाली भी आए, लेकिन सनातन धर्म को मिटा नहीं सके। ये हजारों सालों से अमर है और जो सनातन धर्म पर प्रहार या चोट करने का काम करेगा वो धर्म जरूर मिट जाएगा। उल्टा सीधा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे भी लगातार सनातन को इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कीड़े मकोड़ों की संख्या दे रहे हैं, तमाम प्रकार के जो वायरल फीवर होते हैं उसकी संख्या दे रहे हैं और काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत की भूमि है, यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहाँ थोपने आए। इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा। सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा न कभी मिटेगा। और न ही हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे। वो धर्म जरूर निपट जाएंगे जो इस पर अब कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन के अवसर पर देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि सनातन धर्म पर लगातार अनाप शनाप टिप्पणी और बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम धामी ने उदयनिधि को चेताते हुए कहा कि भारत में अंग्रेज, मुगल और पुर्तगाल भी आए, लेकिन सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सका। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी डीएमके के नेताओं को, वहाँ के तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनको आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सनातन विरोधी बयान दोगे तो फिर जनता सबक सिखाएगी। कई लोग आए सनातन को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए मनीष, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उनके बयान से लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ा हुआ है और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है और एक तरह से चिताया भी है उदयनिधि को। साफ तौर से कहा है कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज भी आए हैं, पुर्तगाली भी आए हैं और कई तरह के आक्रमणकारी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो संस्कृति है उसको कोई मिटा नहीं सका। यानी जो हमारा सनातन धर्म है उसको कोई मिटा नहीं सका। इस तरह की तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। क्योंकि अगर हम बात करें जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उन्होंने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी तुलना जो है मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस जैसे वायरस से की थी और उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म है वो इनके वायरस की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो काफी आक्रोशित भी इससे दिखे। राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने काफी जो है मजम्मत भी की है उदयनिधि की और काफी कड़ी जो है आलोचना भी की है। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो कभी ना मिटने वाली संस्कृति है, बल्कि अगर इस हमारे धर्म पर यानी सनातन धर्म पर अगर कोई प्रहार करेगा तो वो धर्म खुद ही जो है मिट जाएगा। इस तरह की तमाम बातें आई हैं और कहीं ना कहीं उनकी पूरी बातों में एक आक्रोश भी नजर आया। हालांकि उनका जन्मदिवस है, उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए ये भी कहा कि आज मेरा जन्मदिवस है, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता आज के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में चिताया भी है उदयनिधि को। ठीक है अस्करी, बने रहे हमारे साथ। कुंवर जपेंद्र जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कुंवर जपेंद्र जी, स्वागत है H&T में आपका। कुंवर जपेंद्र जी, सीएम धामी ने डीएमके के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको इस बार आड़े हाथों लिया है और कहा है कि भाई सनातन को ख़त्म करने की बात करते हो। कई लोग आए सनातन को ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए। ऐसे में सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमलों को आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ तो वो अल्पज्ञानी हैं या वो अहंकार से भर चुके हैं। युगों युगों से सनातन चला आ रहा है, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, उसके बाद कल युग। तो सनातन की परंपराएं, सनातन की मर्यादाएं और सनातन की सीमाएं अपार हैं। और निश्चित तौर पर हम सभी, आधी दुनिया आज सनातन से निकली है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत जैसे देश में अगर किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री या अन्य बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने अगर उन्हें आड़े हाथों लिया है और सनातन की परंपराएं और ज्ञान से उन्हें जोड़ने का काम किया है तो उन्हें संजीदगी से इसे लेना चाहिए और भविष्य में उपहास का पात्र बनने से अपने आप को बचाना होगा। सनातन एक बहुत बहुत सीमाओं से परे है और युगों युगों से है। तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनी हैं और हमें गर्व है कि हम भारत देश के सनातनी हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहन काला जी, डीएमके के नेता हो या फिर उनके मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे हों, सनातन से सर इतना परहेज क्यों है? और उसको लेकर आज सीएम धामी ने बयान भी दिया है कि भाई ऐसे में तो आप लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कई लोग आए अस्तित्व खत्म करने के लिए सनातन का, कोई खत्म नहीं कर पाया। तो सर सनातन को लेकर ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? लगता है मोहन काला जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अकबर जपेन जी, देखिए जिस तरह से राजनीति को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, अब पूरे इस मतलब राजनीति को जो है इस वक्त सनातन की ओर मोड़ दिया गया है और लगातार सनातन पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या विपक्ष के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं या फिर वास्तव में सनातन इतना हल्का हो गया है कि अब कोई भी चाहेगा सनातन पर बोल देगा? जेडीयू के भी कई नेताओं ने बयानबाजी की है। तो ऐसे में क्या समझा जाए सर कि मतलब आज की डेट में हम जिसको चाहेंगे, जिसके धर्म के खिलाफ चाहेंगे, फिलहाल एक ही धर्म के खिलाफ ज़्यादा बोला जाता है, सनातन धर्म के खिलाफ जितना चाहेंगे उतना बोलेंगे और आप लोग सर सिर्फ आप लोग देखते रहेंगे। 2014 से पहले आपने देश के अंदर किसी भी विपक्षी दल या नेता को सनातन की बात करते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सनातन से इन्हें कोई मतलब ही नहीं था। सत्ता लोलुपता और किसी न किसी तरह अधिकार जमा कर अपने स्वार्थ को पूरा करना मात्र और मात्र राजनीति का ये उद्देश्य रहे। ठीक है कुंवर भाई आपको रोकना चाहेंगे। मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहन काला जी, जिस तरह से सनातन को लेकर डीएमके के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके भी लड़के दे चुके हैं बयान। ऐसे में आज सीएम धामी ने कहा है कि भाई सनातन को ख़त्म करने वाले को मतलब जनता सबक सिखाएगी और कई लोग आए सनातन को ख़त्म करने के लिए तो ख़त्म नहीं कर पाए। तो सर ये सनातन को लेकर क्यों आप लोगों के यहाँ इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? वैसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मैं नवीन नवोला बोल रहा हूँ, प्रभारी कांग्रेस। जी नवीन नवोला जी, सॉरी सर, माफ कीजिएगा। जी वैसे और मेरा आपसे कहना है, देखिए हम सब सनातनी हैं। मैं ये मानता हूँ कि सनातन का मतलब होता है सदा से सदा के लिए, है ना? तो जो सदा से सदा के लिए है वो ना ही कभी खत्म हो सकता है, ना ही किसी के कहने से, या हो सकता है किसी की कोई व्यक्तिगत सोच हो या कोई किसी अन्य विषय कोई बात कर रहा हो जिसमें कहीं कोई बात आई हो और तब ये बात हुई हो। तो मैं इस बात में मतलब नहीं मानता हूँ। सनातन सदा से सदा के लिए है और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सभी धर्मों का सम्मान किया है। और जब हम सनातनी हैं तो हम तो कहते ही है ना, वासुदेव कुटुंबकम। हमने तो कभी कहा नहीं पूरा देश, पूरा दुनिया हमारा घर है। दूसरी बात, अगर शायद से प्रहार अगर धामी जी अगर बेरोजगारी के ऊपर करते और हाकम सिंह जैसे लोगों के ऊपर करते जिनको जो है विभिन्न चीजों में जो है रियायतें मिल रही हैं और उनके ऊपर अगर कार्रवाई अगर और मतलब तगड़े ढंग से अगर प्रहार होता और शायद से अगर प्रहार होता हमारी बहन अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं उनके ऊपर, तो शायद से तब मैं मानता है कि प्रहार हुआ है। धामी जी हमारे धाकड़ धामी जी। लेकिन नवीन भाई ऐसा है, नवीन भाई देखिए ऐसा है
कि ठीक है आप लोग ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन नवीन भाई अगर सनातन पर आप लोग अगर इस तरह की बयानबाजी हुई और जैसे ये आपके गठबंधन के लोग हैं और कोई नहीं है, आपके यहाँ जेडीयू के यहाँ के भी लोग अब इस तरह की बयानबाजी करते जा रहे हैं लगातार, ऐसे में अगर सनातन को लेकर इस तरह बयानबाजी हुई तो आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उत्तराखंड में कांग्रेस जो मुद्दे उठा रहे हैं सर वो मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर धर्म को लेकर क्यों बोला जाता है और किसी धर्म को लेकर कोई क्यों नहीं बोल रहा है और किसी धर्म को लेकर क्यों नहीं बोला जाता, उस पर एक बार कोई सवाल या उंगली उठा दे, अभी देखिए सर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं तो वैसे बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ कि कोई भी अगर धर्म की राजनीति करता है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और हम तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम इनके विरोधी हैं। अगर सबके विकास की बात करें, सबको साथ लेके चलने की बात करें, तो हम तो सदा से मतलब इसी विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी ने सदा से जो है सबके बारे में और सबको एक बराबर रख के माना है। और कभी भी अगर कोई किसी के धर्म की या उसके जीवनचर्या की अगर कोई इसके बारे में कोई मतलब उचित टिप्पणी करता है तो हम उसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं। लेकिन नवीन भाई आप ही के कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, अब बताइए ना, आप ही के कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आपसे क्या समझ नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं खंडन, लेकिन अब आपके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सबको सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब आप एक तरफ कह रहे हैं धर्म को लेकर साथ चलते हैं, दूसरी तरफ उस तरह की बयानबाजी होती है तो आदमी क्या समझे। मैंने आपको बताया तो भाजपा के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, बट इनके यहाँ बड़े बड़े प्रकोष्ठ जो है अन्य धर्मों के भी बने हुए हैं, है ना। ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये लोग भी जो है उसी मतलब सभी धर्मों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन ये नहीं कहते ना कि मुस्लिम धर्म को खत्म कर देना चाहिए, वो डेंगू मलेरिया है, ये तो नहीं कहते ना। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये सारी बातें जो है भूल जाते हैं, है ना। ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज के मुद्दे हैं उनसे अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की अगर कोई टिप्पणी है वो उसकी टिप्पणी नवीन भाई कोई व्यक्ति विशेष टिप्पणी, देखिए एक कोई छोटा व्यक्ति करे चलेगा, लेकिन बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं टिप्पणी तो व्यक्ति विशेष नवीन भाई कैसे हो सकता है। आप तो काफी अच्छे लीडर हैं, आपको तो मालूम है। भाई साहब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है, हम भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। हम तो मानते नहीं अगर कोई आदमी किसी का बेटा है तो वो बहुत बड़ा नेता है। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर ऐसा मानती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही जो राजनीतिक उनका जो काफी समय से जो एक परिचर्चा रही है जिसमें वो राजनीतिक अपने बयानबाजी करते रहते हैं, अगर वो किसी ने कोई गलत बयान दिया तो उसके बेटे को बहुत बड़ा नेता मान लेती है। और एक हमारे जो नेता है जो 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब दक्षिण से लेके वो अपना कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उनकी बात वो भी तो नहीं बोल रहे ना सर नवीन भाई, वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे ना, वो तो शांत बैठे, इस पर एक ट्वीट कर देते। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ पार्टी का। मैं तो अब आप सोचिए, आप पदाधिकारी होकर बोल रहे हैं, अब आपसे ऊपर तो मंत्री भी होंगे ना, अब मंत्री उस तरह का बयान देंगे तो क्या लोग कहेंगे नवीन भाई, आप बताइए। ये कहेंगे ना कि कथनी करनी में अंतर है इन लोग के। अभी सरकार में भाजपा है, मंत्री और संतरी तो उन्हीं के होंगे, हम तो कार्यकर्ता लोग नहीं। कर्नाटक के सर कर्नाटक के मंत्री भी बोले हैं इस चीज को लेकर, अब बताइए। कर्नाटक का कोई ठीक है, नहीं बोला कर्नाटक का सर परमेश्वर जी बोले हैं सर, आपके यहाँ क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के बोले हैं सर। ठीक है कुंवर जपेन जी जवाब दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा देखिए सनातन फतवा नहीं सर, तमिलनाडु से इतर भी बोला गया है सर, मैं भी आपको करेक्ट कर दूं सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप कर्नाटक और तमिलनाडु तो जा रहे हैं पर उत्तराखंड पे नहीं टिक रहे। हाँ नहीं तो सर मैं तो यही कह रहा हूँ नवीन भाई कि आप इतना अच्छा मुद्दा लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन ये मुद्दे गौड़ हो जाएंगे जब इस तरह की चीजें सामने लेकर कोई आएगा तो। बिल्कुल इस बहुत अच्छा मुद्दा है आपका नवीन भाई, बहुत अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर चलना, इनसे जवाब मांगिए, ना दे तो इनको घेरिए। बहन है वो सनातनी है, वो भी हमारी बहन इस जो देवभूमि है, देवभूमि की एक तो फिर उसी सनातन को फिर क्यों गाली दिया जा रहा है, आप समझिए इस बात को। ठीक है कुंवर जपेन जी जवाब दीजिए सर। सनातन में फतवा परंपरा नहीं है और कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस ने फतवा युक्त राजनीति को आधार देने का और देश को बांटने का काम किया। सनातन की खूबसूरती, सनातन की परंपरा और सनातन की अहमियत को आज दुनिया समझ रही है, दुनिया उसका सम्मान कर रही है, और वहीं दूसरी ओर हमारे
देश के अंदर हमारे कांग्रेसी साथी या अन्य विपक्षी दलों के नेता जो सनातन का मखौल उड़ा रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में देश की जनता इनका मखौल बना देगी। ठीक है, दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए